नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 11 जुलाई 2024 है, दिन गुरुवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। एक बार फिर से दोस्तों हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान बजट 2024-25 में महिलाओं की हुई दोस्तों बल्ले बल्ले। आंगनवाड़ी समेत कामकाजी महिलाओं को मिली ये बड़ी सौगात। इसी के साथ ही दोस्तों बजट में भजनलाल सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। इस साल 1 लाख पदों पर होगी भर्तियां। रोडवेज में 1650 कर्मचारी और 4000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की तो घोषणा भी हो चुकी है। वहीं दोस्तों अब राजस्थान में खुलेंगे 50 नए स्कूल और 20 ITI। स्कूली बच्चों को मिलेगा फ्री टैबलेट और इंटरनेट। इसी के साथ ही हमारे किसान भाइयों के लिए भी एक बड़ी खबर है। किसान अब 31 जुलाई तक करवा सकेंगे फसलों का बीमा। बीमित राशि का 2% प्रीमियम को जमा करवाना होगा। जानिए दोस्तों आखिर क्या है गाइडलाइन। पेट्रोल और डीजल की कीमत, पुरानी पेंशन नीति और चिरंजीवी का जिक्र कर अशोक गहलोत बोले, भजनलाल सरकार का बजट निराशाजनक है, ये एक दिशाहीन बजट है। जाने के लिए दोस्तों बने रहे, बताएंगे आपको बजट को लेकर अशोक गहलोत ने और क्या क्या कहा। इसी के साथ ही दोस्तों राजस्थान सरकार के बजट पर सचिन पायलट ने दी प्रतिक्रिया। बोले, बजट सिर्फ खाना पूर्ति के लिए था, हमारी सरकार की घोषणाओं को भी नहीं किया गया पूरा। मुझे नहीं लगता कि बजट का कोई खास असर पड़ने वाला है। वहीं दोस्तों राजस्थान में अब चुनाव खत्म होने पर भी इलेक्शन ड्यूटी कर रहे हैं शिक्षक। शिक्षा विभाग करेगा अब कार्रवाई। इसी के साथ ही दोस्तों जयपुर में हुआ 53,000 लीटर सरसों का तेल सीज। बाजार से लिए गए सैंपल हुए जांच में फेल। राइस ऑयल की मिलावट की हुई आशंका। पूरी खबर के बारे में जानने के लिए दोस्तों बन रहे, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। राजस्थान बजट 2024-25 में महिलाओं की हुई बल्ले बल्ले। आंगनवाड़ी समेत कामकाजी महिलाओं को मिली दोस्तों ये बड़ी सौगात। देखिए दोस्तों राजस्थान बजट 2024-25 में महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। लगभग 2 घंटे डिप्टी CM और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं को कई बड़ी सौगातें मिली। दिया कुमारी ने घोषणा की है कि प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई लखपति दीदी के अंतर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख प्रस्तावित किया जाएगा। साथ ही पाक विस्थापितों को मकान के लिए 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने PM आवास योजना ग्रामीण के जरूरतमंदों को 25,000 रुपए की सहायता देने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा दोस्तों विधानसभा में बजट पेशी के दौरान दिया कुमारी ने घोषणा करते हुए कहा कि जिला स्तरों पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए 35 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान भी है। इसके अलावा दोस्तों आंगनवाड़ी के लिए भी घोषणा की गई है। दिया कुमारी ने घोषणा करते हुए कहा कि अब आंगनवाड़ी सेंटरों में हर बच्चे को 3 दिन दूध दिया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपए खर्च होना प्रस्तावित है। साथ ही आंगनवाड़ी में गैस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में 5 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। राज्य भर में 1000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। यही नहीं दोस्तों, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई लखपति दीदी के अंतर्गत इस साल के लिए निर्धारित लक्ष्य को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख प्रस्तावित किया जाएगा। भजनलाल सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। इस साल 1 लाख पदों पर होगी भर्ती। देखिए दोस्तों राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट प्रस्तुत करते हुए राजस्थान के युवाओं को भी बड़ी सौगात दी है। दिया कुमारी ने बताया कि अगले 5 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएगी। इसके अलावा इस साल 1 लाख पदों पर भर्तियां की जाएगी। दिया कुमारी ने प्रदेश में 10 लाख से भी ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की घोषणा किया। छात्रों के लिए नए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। 1.5 लाख से भी ज्यादा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अब आगे रोडवेज में 1650 कर्मचारियों की भर्ती होगी। इसके अलावा 4000 नर्सिंग कर्मियों की भी भर्ती की घोषणा की गई है। एक और बड़ी खुशखबरी दोस्तों, अब राजस्थान बजट में बढ़ाया गया मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा। देखिए दोस्तों प्रदेश के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान बजट में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाया गया है। बजट में दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगियों को और आर्थिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाते हुए IPD संग डे केयर पैकेजेस जोड़ने का ऐलान किया। अब बच्चों के इलाज के लिए पेडिएट्रिक पैकेजेस जोड़े जाएंगे। छोटे और दूर स्थानों पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए निजी चिकित्सा संस्थानों के वर्तमान एकम्पनीमेंट नियमों में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इनके पैकेज की दरों को राष्ट्रीय स्तर के समान किया जाएगा। संपूर्ण देश में गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना लागू किए जाने की भी घोषणा की गई है। राजस्थान में बनेंगे 6 नए ट्रॉमा सेंटर। जाने दोस्तों स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब क्या क्या मिला बजट में।
देखिए दोस्तों, आज सारी खबरें बजट को लेकर आ रही है और आई भी क्यों ना दोस्तों। कल प्रदेश का बजट आया और उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। वहीं दोस्तों बीते दिन जो बजट आया वो 4,90,000 करोड़ रुपए का, और इस बजट में हर वर्ग के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट में खासकर युवाओं पर फोकस है और आगामी 5 साल में 4 लाख नई नौकरियां देने का ऐलान है, जिनके बारे में दोस्तों हम आपको पिछली खबरों में बता चुके हैं। अब दोस्तों स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई बड़े सौगातें मिली है। भारत आयुष्मान की तर्ज पर अब राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य है यानी माँ योजना शुरू की जाएगी, जिसके बारे में हमने आपको पिछली खबर में बताया। इसके अलावा भी दोस्तों स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी कई घोषणाएं की गई है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किए जाने की घोषणा की है। साथ ही वित्त मंत्री ने 1500 डॉक्टर और 4000 नर्सिंग कर्मियों के नए पद सृजित करने की बात कही है। प्रदेश में 6 नए ट्रोमा सेंटर बनेंगे और 25 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दी जाएगी। साथ ही निष्क्रिय पड़े 10 ट्रोमा सेंटरों को नए उपकरण दिए जाएंगे ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान मॉडल CHC स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। निःशुल्क दवा आपूर्ति की 5 दवाएं अमानक फर्म पर हुआ प्रतिबंध। देखिए दोस्तों, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने 5 दवाओं के नमूने अमानक और 33 दवाओं की आपूर्ति नहीं की जाने पर विभिन्न कंपनियों को आपूर्ति के लिए प्रतिबंधित कर दिया। ये कंपनी इन दवाओं के आगामी 1 या 2-3 वर्ष तक टेंडर में अब भाग नहीं ले सकेगी। RMSC की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने बताया कि हेपरिन सोडियम इंजेक्शन मेडिपोल फार्मास्यूटिकल को, एनालाप्रिल मेलिएट टैबलेट मेका इंडस्ट्रीज को यूरिन बैग के नमूने अमानक पाए जाने पर दवाओं की आपूर्ति के लिए निश्चित अवधि के लिए प्रतिबंधित किया गया है। DD फार्मास्यूटिकल्स को एल्प्राजोलम टैबलेट और सन लाइफ साइंसेज को सेफ्यूरोक्सिम एक्सेटिल टैबलेट के नमूने अमानक पाए जाने पर आपूर्ति के लिए प्रतिबंधित किया गया है। 5 या 10 लाख का होगा अब स्वास्थ्य बीमा, दूसरे राज्यों के लोग भी अब ले सकेंगे योजना का लाभ। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना में बड़े बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें सबसे प्रमुख 25 लाख रुपए की बीमा राशि में कटौती कर इस तर्कसंगत कवरेज राशि 5 या 10 लाख रुपए तक लाने और दूसरे राज्यों के निवासियों को भी बीमा की सुविधा दिलाना शामिल है। निजी अस्पतालों की इलाज पैकेज राशि में भी संशोधन किए जाने की संभावना है। वहीं कांग्रेस सरकार की ओर से शुरू की गई चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पैकेज दरों को लेकर निजी अस्पतालों का तत्कालीन सरकार के साथ काफी विवाद भी रहा था। राजस्थान में अब 6 नई पेयजल परियोजनाओं की हुई घोषणा, हर विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी। देखिए दोस्तों, बजट भाषण में वित्त मंत्री ने पेयजल के लिए 6 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। प्रदेश के 5846 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 20,000 करोड़ से ज्यादा की 6 परियोजनाएं शुरू की जाएगी। इस साल 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों में अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश के 183 शहरों में 5,180 करोड़ रुपए से कार्य करवाए जाएंगे। वहीं दोस्तों, जिन 6 परियोजनाओं की हम बात करें उनमें दोस्तों ERCP को लेकर योजना शुरू की गई है, जिसमें ERCP के पहले चरण काम अब रफ्तार पकड़ेगा। 25 लाख ग्रामीणों के घरों को नल से जोड़ा जाएगा। अमृत 2.0 योजना के तहत 183 जगह काम होंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 20-20 हैंडपंप लगेंगे। 32 वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 ट्यूबवेलों का निर्माण भी किया जाएगा। राजस्थान में खुलेंगे 50 नए स्कूल और 20 ITI स्कूली बच्चों को मिलेगा फ्री टैबलेट और इंटरनेट। देखिए दोस्तों, इस बार बजट में वित्त मंत्री ने प्रदेश में 50 नए प्राथमिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की है। साथ ही नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में 20 नए IIT भी खुलेंगे। खास बात दोस्तों ये है कि अब विश्वविद्यालय में कुलपति की जगह कुलगुरु की पदवी होगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में राजस्थान में युवा नीति 2024 लाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 50 नए प्राथमिक स्कूल, 20 नए ITI और 10 पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोले जाएंगे। 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट मिलेंगे और इंटरनेट कनेक्शन भी मुफ्त मिलेगा। विद्यालयों और महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन अभियान की शुरुआत होगी। विश्वविद्यालयों के अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा। प्रदेश में भरतपुर, बीकानेर और अजमेर के इंजीनियर कॉलेजों को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा। स्कूल में पढ़ाई के लिए आने जाने वाले विद्यार्थियों को अब मिलेगा किराया। जाने दोस्तों आखिर क्या है ये योजना। देखिए दोस्तों, घर से स्कूल 1 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है तो विद्यार्थियों को अब पैदल जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से ट्रांसपोर्ट वाउचर दिए जाएंगे। इसके तहत 1 से 5 किलोमीटर की दूरी तक 10 से 20 रुपए रोजाना मिलेंगे। इसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को साल के 3,000 और कक्षा 9वीं से 10वीं तक की बालिकाओं को 5,400 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि विद्यार्थी के स्कूल में उपस्थित रहने के दिन के हिसाब से भी दी जानी है। वहीं दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, जिन बालिकाओं के पास या जिन छात्रों के पास साइकिल और स्कूटी है उनको इस योजना का लाभ फिलहाल नहीं दिया जाएगा। भैंस बेचने के चक्कर में किसान से हुई ठगी। नागौर के रहने वाले 2 लोगों ने 95,000 रुपए ठगे। एनिमल ऐप पर डाली थी पोस्ट।
देखिए दोस्तों, सीकर के जीर्ण माता इलाके में भैंस बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ऐप के जरिए नागौर निवासी दो लोगों ने पीड़ित से बातचीत की, इसके बाद भैंस ले ली, लेकिन 95,000 रुपए का बकाया पेमेंट नहीं किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीकर के जीर्ण माता इलाके के खंडेलसर निवासी रामेश्वर लाल मावलिया ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसे एक भैंस बेचनी थी। ऐसे में उसने भैंस की जानकारी एनिमल ऐप पर डाली। इसके बाद रामेश्वर लाल के पास कॉल आया। कॉल करने वाले ने भैंस की फोटो व्हाट्सएप पर भेजने के लिए बोला। फोटो भेजने के बाद उन्होंने भैंस को नागौर के नावा में लाने को कहा। दोनों के बीच 1 लाख में सौदा तय हुआ था। ऐसे में रामेश्वर लाल भैंस को लेकर नावा चले गए। वहां कानाराम और मोटाराम ने उन्हें 5,000 रुपए नकदी और 95,000 रुपए का चेक दिया। इसके बाद पैसों की आवश्यकता होने पर रामेश्वर लाल ने बैंक में चेक भेजा तो उन्हें पता चला कि अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है। इसके बाद उन्हें अपने साथ धोखाधड़ी होने का पता चला तो उन्होंने तुरंत इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई। लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। अनुजा निगम की ओर से दिया जाएगा लोन। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक। देखिए दोस्तों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सहित दिव्यांगजन और सफाई कर्मचारियों को लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 सितंबर तक करना होगा। झालावाड़ अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक ने बताया कि निगम की विभिन्न योजनाओं में 40,000 से लेकर 10 लाख तक के लिए लोन 4 से 8% ब्याज दरों पर 20 त्रैमासिक किस्तों में वसूल करने की शर्त के अधीन स्वीकृत किए जाते हैं। इसके इच्छुक व्यक्ति आवश्यक दस्तावेज जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र जिसमें टोकन नंबर अंकित हो, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड बीपीएल नहीं हो तो इनकम का प्रमाण पत्र जो कि 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र और परियोजना विवरण दस्तावेज सहित ऑनलाइन आवेदन अनुजा निगम के पोर्टल पर ई मित्र या स्वयं की SSO ID के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आपको लोन मिलेगा। किसान अब 31 जुलाई तक करवा सकेंगे अपनी फसलों का बीमा। बीमित राशि का 2% प्रीमियम को जमा कराना होगा। जानिए दोस्तों क्या है गाइडलाइन। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार ने खरीफ के लिए फसल बीमा की अधिसूचना जारी कर दी है। दौसा जिले के लिए खरीफ 2024-25 में फसलों का बीमा करने के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया। संयुक्त निदेशक कृषि डॉक्टर प्रदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई 2024 तक करवा सकेंगे। जिन किसानों को फसल बीमा नहीं करवाना है वे किसान लिखित में 24 जुलाई तक बैंक या समिति में लिखित में सूचना देकर इस योजना से बाहर हो सकते हैं। राजस्थान की बिजली कंपनियां शुरू करेगी कॉमन बिलिंग सिस्टम। हर महीने की मोबाइल से रीडिंग लेते ही उपभोक्ता को मिलेगा ऑन स्पॉट बिल। देखिए दोस्तों, बिजली उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिलों से राहत देने और हर महीने ज्यादा कैश कलेक्शन के लिए राजस्थान की तीनों बिजली कंपनियां कॉमन बिलिंग सिस्टम शुरू करने जा रही है। आगामी 3 महीने में सिस्टम लागू होने के बाद तीनों डिस्कॉम के 1.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को ऑन स्पॉट बिल मिलेगा। इसके लिए मीटर रीडर विशेष ऐप वाले मोबाइल से उपभोक्ताओं के मीटर का फोटो कैप्चर करेगा और साथ ही उसकी रीडिंग के आधार पर गणना कर हाथों हाथ छोटे प्रिंटर से बिल प्रिंट कर उपभोक्ता को थमा देगा। तीनों कंपनियों के 15 लाख कृषि उपभोक्ता इस दायरे से मुक्त हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, अभी जयपुर डिस्कॉम में ये व्यवस्था लागू है, उसका कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म होने वाला है। इसके चलते अब एक साथ तीनों बिजली कंपनियों में ये मंथली कॉमन बिलिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है। इस कंपनी के ऐप भी उपभोक्ताओं के लिए पहली बार ही लॉन्च होंगे। इससे प्रीपेड बिलिंग से लेकर 3 से 4 तरीके की आसान सर्विसेज शुरू होगी। जयपुर में 53,000 लीटर सरसों का तेल हुआ सीज। बाजार से लिए गए सैंपल जांच में हुए फेल। राइस ऑयल की मिलावट की आशंका। देखिए दोस्तों, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बीते दिन झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में 53,000 लीटर सरसों का तेल सीज किया। डिपार्टमेंट की टीम को आशंका है कि यह तेल मिलावटी और फूड सेफ्टी के मानकों के अनुरूप नहीं है। इसे देखते हुए तेल के अलग अलग बैच के सैंपल लिए हैं। विभाग के आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा और उनकी टीम ने तिरुपति ऑयल इंडस्ट्रीज में बीते दिन छापा मारा। यहाँ पवन ऑयल ब्रांड के 53,000 लीटर सरसों के तेल के कार्टन बरामद हुए। तेल के सब स्टैंडर्ड्स के होने की आशंका को देखते हुए सभी कार्टन को सीज किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत, पुरानी पेंशन नीति और चिरंजीवी का जिक्र कर अशोक गहलोत बोले, भजनलाल सरकार का बजट नीरस और दिशाहीन है। देखिए दोस्तों, राजस्थान की भाजपा सरकार के पहले पूर्ण बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई। गहलोत ने वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा विधानसभा में पेश किए गए बजट पर कई सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार काम में नहीं सिर्फ पैकेजिंग में भरोसा करती है। गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने मिशन 2030 के तहत राजस्थान को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रखा था। मुझे आशा थी कि हमारी सरकार जाने के बाद भाजपा सरकार कम से कम राजस्थान की बेहतरी के लिए तो इस मिशन को ध्यान में रखकर काम करेगी और विकास की बेहतरीन योजनाएं लाएगी। लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए बजट का शिक्षा,
स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से कोई लेना देना ही नहीं लगता। गहलोत ने कहा कि जनता को उम्मीद थी कि मोदी जी की गारंटी के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की जाएगी, परंतु ऐसा नहीं किया गया, बल्कि हमारी सरकार की महंगाई से राहत देने वाली योजनाओं जैसे 100 यूनिट फ्री बिजली, अन्नपूर्णा राशन किट, इंदिरा रसोई फ्री, कृषि बिजली आदि के लिए कोई बजट आवंटन नहीं किया गया। यानी आने वाले दिनों में जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। बजट के दिन ही रोडवेज एसी बसों का किराया 10 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाकर सरकार ने अपना उद्देश्य जाहिर कर दिया है। पिछले 10 साल से जैसे केंद्र सरकार का बजट है निराशाजनक और दिशाहीन होता है, वैसे ही राजस्थान सरकार का बजट भी निराशाहीन और दिशाहीन ही हुआ। भजनलाल सरकार के बजट पर टीकाराम जूली ने दी प्रतिक्रिया, बोले पूरा नहीं हुआ अंतरिम बजट। देखिए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने बिना विजन के बजट पेश किया है। सरकार के द्वारा सिर्फ थोथी घोषणाएं की गई। फरवरी में सरकार ने जो बजट पेश किया तो उसका 75 से 80% तक बजट अभी भी पेंडिंग है। इन लोगों ने गेहूं के एमएसपी को लेकर अपना वादा पूरा नहीं किया, न ही हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल पर वादा पूरा किया। किसान सम्मान निधि योजना पर भी ये सरकार वादा पूरा नहीं कर पाई। टीकाराम ने आगे कहा कि ईआरसीपी का एमओयू आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में वाहवाही लूटने का काम किया। वो एमओयू आज तक जनता के बीच नहीं आया, जिसका नतीजा है ईआरसीपी के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वहां पर इन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये लोग घोषणा करके भूल जाते हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। बजट सिर्फ खाना पूर्ति का है, हमारी सरकार की एक भी घोषणा को नहीं किया गया पूरा। राजस्थान सरकार के बजट पर बोले सचिन पायलट। देखिए दोस्तों, बजट को लेकर विपक्ष के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। अभी अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, अब सचिन पायलट ने भी बजट के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो मूलभूत सुविधाएं जिनकी जनता को जरूरत थी उनके बारे में सरकार ने कोई भी बजट में घोषणा नहीं की गई। आज प्रदेश में बिजली पानी से बहुत बुरा हाल है, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में। उनमें जो घोषणाएं पहले की थी उन्हें भी पूरा नहीं किया गया। अब जो नई घोषणाएं की गई है, मुझे लगता है ये सिर्फ पढ़ा गया। जो भावनाएं होनी चाहिए थी, जो घोषणाएं होनी चाहिए थी, वो नजर नहीं आई। पायलट ने कहा कि जो नई नौकरियों की बात हुई 6 महीने सरकार को हो चुके हैं। हमारी सरकार जो नौकरियां देकर गई थी वो भी अब तक लागू नहीं हो पाई। मुझे लगता है कि बजट का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। ये बजट सिर्फ खाना पूर्ति के लिए था। सरकार नहीं सुनेगी तो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन बेटे के होते मेरे परिवार के लोग प्यासे नहीं रहेंगे। देखिए दोस्तों, रविंदर सिंह भाटी ने मीडिया से खास बातचीत में कहा कि हमारी सबसे बड़ी मांग है पीने के पानी की, जो आज तक हमें नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि स्थिति अब इतनी भयावह हो चुकी है कि पानी सिर्फ आंखों में बचा है, वो भी इस 50 डिग्री तापमान में सूख चला है। सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें पीने का पानी मिले। हम भी तो राजस्थान का हिस्सा है। गंगा नहर से बीकानेर गंगानगर को खुशहाल बनाया जा सकता है, तो बाड़मेर और जैसलमेर को क्यों नहीं। भाटी बोले कि लड़ाई सरकार नहीं सुनेगी तो विधानसभा पटल पर लड़ाई लड़ेंगे, परंतु एक बेटे के होते हुए मेरे परिवार के लोग अब प्यासे नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना में 31 तक मांगे गए आवेदन 1 करोड़ तक मिलेगी मदद। जाने दोस्तों आखिर क्या है ये प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की अवधि अब बढ़ाकर 31 जुलाई 2024 कर दी गई है। योजना में लाभ लेने हेतु आमजन 31 जुलाई से पहले ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक सीएम गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत आवेदक स्वयं का उद्यम विनिर्माण सेवा व्यापार स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 साल, उस व्यक्ति का राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है। पूर्व में विगत 5 वर्षों में आवेदक के परिवार में कोई भी सदस्य केंद्रीय राजकीय रोजगार मूल्य अनुदान योजना में लाभान्वित नहीं होना चाहिए। योजना अंतर्गत बैंकों के द्वारा विनिर्माण सेवा व्यापार आधारित उद्योगों की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण हेतु अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। आकाशीय बिजली से ये मोबाइल ऐप रखेगी आपको सतर्क, खतरे से पहले दे देगी आपको सारी जानकारी। जाने दोस्तों बचने के उपाय। देखिए दोस्तों, आकाशीय बिजली के आमजन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए पहले ही सावचेत करने के लिए आईएमडी द्वारा दामनी मोबाइल ऐप और एनडीएमए द्वारा इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम सचेत मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। आकाशीय बिजली के प्रभाव को न्यूनतम करने और रोकथाम के लिए क्या करे और क्या न करे इसके बारे में जागरूकता रहना काफी जरूरी है। मौसम का पूर्वानुमान देखे दोस्तों, और घर से बाहर जाने से पहले मौसम के पूर्वानुमान की जांच जरूर कर ले। मौसम की ताजा जानकारी रेडियो और टेलीविजन से ले। यदि पूर्वानुमान गड़गड़ाहट के लिए कहते हैं, यानी बिजली चमकने के लिए कहते हैं, तो बाहर जाना स्थगित कर दे। गड़गड़ाहट होने पर पक्के घर जिनकी खिड़कियां बंद हो उनमें शरण ले। धातु की संरचना या निर्माण वाले आश्रय से बचे। यदि आप किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं है तो तुरंत पहाड़ियों या ऊंचे क्षेत्र से दूर हो जाएं। बचने के लिए किसी चट्टान को उपयोग न करें और निचले स्थलों पर शरण ले। तालाबों, झीलों और अन्य जल स्रोतों से भी तुरंत बाहर आ जाएं और दूर हो जाएं। जमीन पर सपाट न लेटे। यदि कोई आश्रय उपलब्ध नहीं है तो अपने पैरों को एक साथ रखे, यानी एड़ियां एक दूजे को स्पर्श करे। ऐसी स्थिति में खड़े हो, सिर को नीचे रखे, कान ढक ले और आंखें
बंद कर ले। यदि आपकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो जाए तो समझ लीजिए कि बिजली गिरने वाली है। बिजली के खंभे, फोन, धातु की बाड़ और पवन चक्की से भी दूर रहें। पेड़ों के नीचे, खासतौर से अलग पेड़ों के नीचे खड़े न। ध्यान रहे दोस्तों कि रबड़ सोल के जूते और कार के टायर बिजली से सुरक्षा नहीं करते हैं। बच्चों, बुजुर्गों और पशुओं को विशेष सहायता देकर बचाएं। राजस्थान बजट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी पहली प्रतिक्रिया। जाने दोस्तों क्या कुछ कहा। देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट हर वर्ग के सपने पूरे होने की गारंटी है। अब डबल इंजन की सरकार राजस्थान को विकास के नए पथ पर लेकर जाएगी। इस बजट के माध्यम से राजस्थान देश का ग्रोथ इंजन बनेगा। बजट की तारीफ करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भजनलाल सरकार के बजट के दायरे से कोई नहीं छूटा। हर वर्ग को ये बजट अपना लेगा और हर वर्ग अब स्वयं को सशक्त महसूस करेगा। नारी शक्ति, अन्नदाता, युवाओं और गरीबों का बजट में विशेष ख्याल रखा गया है। 5 साल में 4 लाख नौकरियों से युवा सशक्त होंगे। ब्याज मुक्त लोन देने के अलावा किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई है। बीजेपी सरकार किसानों की हितैषी है। 15 लाख युवाओं को लखपति दीदी बनाने से हमारी माताएं बहनों का सशक्तिकरण होगा। वहीं महंगाई से राहत देने के लिए कई ठोस कदम बजट में उठाए गए हैं। इसका लाभ भी जनता को मिलेगा। परिवहन विभाग हुआ सक्रिय। औसत स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 45 करने की तैयारी। ड्राइवरों को रेस्ट के लिए मिलेगा अब दुगुना समय। देखिए दोस्तों, रोडवेज बसों से होने वाले हादसों को कम करने के लिए परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग सक्रिय हो गया। महकमा औसत स्पीड को 55 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 45 करने की तैयारी कर रहा है। इससे ड्राइवरों को रेस्ट करने के लिए दोगुना समय मिल सकेगा। ये बात है परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा ने कही है। उन्होंने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। वहीं जीएम ट्रैफिक रोडवेज मनोज बंसल का कहना है कि यात्रियों को सुविधा देने के लिए टाइम टेबल सीट को तैयार किया जाता है ताकि बस निर्धारित स्टैंड पर समय पर पहुंच सके। अब अनुबंधित बस चालकों पर भी रोडवेज के चालकों के नियम लागू होंगे। अगर अनुबंधित कंपनी की ओर से चालकों पर दबाव बनाया गया या बिना रेस्ट दिए रूट पर उतारा गया तो कार्रवाई होगी। क्योंकि दोस्तों बीते कई दिनों में कई रोडवेज बसों और निजी बसों के हादसे हुए हैं जिनमें कई लोगों की जान भी गई है। ऐसा दोस्तों ड्राइवरों को कम रेस्ट देने की वजह से हुआ। इसलिए दोस्तों अब ये कदम उठाया गया। जोधपुर कमिश्नरेट की रिपोर्ट में चुकाने वाले खुलासे। राजस्थान के 17 जिले एमडी ड्रग की चपेट में आए। इसमें जयपुर सहित सीमा से सटे 5 जिले भी। देखिए दोस्तों, प्रदेश के 17 जिले एमडी ड्रग्स की चपेट में है। ये चौंकाने और चिंता में डालने वाला खुलासा जोधपुर कमिश्नरेट द्वारा तैयार एक रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट में 5 संवेदनशील जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं। पुलिस ने ड्रग, इसके रॉ मटेरियल और उपकरणों को पहचानने की दिशा में रिसर्च कर रिपोर्ट तैयार की है। इस उपलब्धि को देख अब जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस को ही जिम्मा सौंपा गया है कि वो प्रदेश भर की पुलिस को सिखाए। विवादों में घिरी मेयर मुनेश, पट्टे वापस मंगवाए। पूर्व सीएम गहलोत की फोटो लगे पट्टे बांटे। सिविल लाइंस जोन उपायुक्त को नोटिस। देखिए दोस्तों, हेरिटेज निगम में 3 दिन पहले मेयर मुनेश गुज्जर और विधायक गोपाल शर्मा ने सिविल लाइंस में पट्टा वितरण कार्यक्रम किया जिसमें लोगों को पट्टे बांटे। उनमें से 5 पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर छपी थी जिसे लेकर नया विवाद अब खड़ा हो गया है। इसकी फोटो वायरल होने पर भाजपा पार्षद विरोध में उतर गए जबकि कांग्रेस के 6 पार्षद पहले ही मेयर के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। आईआईटी में हिंदी में होगी बीटेक की पढ़ाई। इंग्लिश कमजोर होने पर लगेगी क्लास। एनईपी के तहत कोर्स लागू। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर आईआईटी में इस साल से बीटेक फर्स्ट ईयर में हिंदी भाषा में भी पढ़ाई हो सकेगी। इस कोर्स को लागू करने वाला आईआईटी राष्ट्र महत्व का पहला संस्थान बन गया है। इसके लिए सीनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, हिंदी भाषा के वो छात्र जिनकी अंग्रेजी कमजोर है उनके लिए अंग्रेजी सीखने की क्लास भी शुरू करवाई जाएगी। राजस्थान में चुनाव खत्म होने पर भी इलेक्शन ड्यूटी कर रहे हैं शिक्षक। शिक्षा विभाग करेगा अब कार्रवाई। देखिए दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। नई सरकार ने अपना काम भी शुरू कर दिया लेकिन शिक्षा विभाग से चुनाव कार्य के लिए ड्यूटी पर भेजे गए शिक्षकों में से कुछ शिक्षक अभी भी स्कूल में नहीं लौटे। ऐसे में दोस्तों, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रतिनियुक्तियां समाप्त होने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन प्रदेश में कई शिक्षकों ने अभी तक चुनावी ड्यूटी से रिलीज होकर अपने मूल पद स्थापन पर ड्यूटी नहीं संभाली है। ऐसे शिक्षकों पर अब शिक्षा विभाग सख्त एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। भोले बाबा का वो आश्रम जहां सिर्फ महिलाओं को एंट्री है। विवादों से घिरा रहस्य है। जानिए दोस्तों आखिर क्या है सच। देखिए, हाथरस में भगदड़ और दर्दनाक मौतों के बाद नारायण साकार हरि यानी भोले बाबा का साम्राज्य जांच के दायरे में। ऐसे में अलवर के खेड़ली कस्बे के सहजपुर गांव में बना भोले बाबा का एक आश्रम अजीब परंपरा के होने से विवादों में घिर गया है। दावा किया जा रहा है कि इस आश्रम में सिर्फ महिलाओं के प्रवेश की अनुमति है। नारायण साकार हरि और भोले बाबा समेत 20 ढोंगी बाबाओं को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी है। हाथरस कांड सभी 13 अखाड़ों के बीच इसकी सहमति बन चुकी है। कुंभ मेला प्रशासन के साथ 18 जुलाई को होने जा रही बैठक में अखाड़ा परिषद की ओर से इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। कांग्रेस नेता बोले डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा स्पष्ट बोलने वाले नेता हैं। पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकार को बताया फेल, अहंकार आ गया।
देखिए दोस्तों, कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तारीफ में कहा कि वे स्पष्टवादी नेता हैं, वे साफ बोलते हैं, चाहे उनका खुद का नुकसान क्यों न हो जाए, वो पार्टी और संगठन से भी ऊपर जाकर सही बात बोलने से नहीं चूकते। दूसरी तरफ राजस्थान में 6 महीने में बीजेपी सरकार में शासन और प्रशासन दोनों फेल हो गए हैं। ये बात पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने अलवर में अपने आवास फूलबाग पर मीडिया के सामने कही। 24 घंटे में 2 सेंटीमीटर घटा बिसलपुर बांध का जलस्तर, अधिकतम तापमान 2 डिग्री बढ़ा, धूप में तेजी से लोग परेशान। देखिए दोस्तों, टोंक जिले में बीते 24 घंटे में बारिश नहीं हुई। ऐसे में दोस्तों बिसलपुर बांध का जलस्तर बढ़ा नहीं बल्कि घट गया। बांध का जलस्तर 24 घंटे में 2 सेंटीमीटर घट गया। इसकी वजह दोस्तों धूप में तेजी होना है। वहीं दोस्तों आपको पता है धूप में तेजी होने से अधिकतम तापमान भी 24 घंटे में 33 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस हो गया।